हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन कुमार, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स देवघर। और आज मैं आपसे बेसिकली बात करने वाला हूँ लास्ट मंथ में, लास्ट के कुछ 2-3 मंथ जो बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम के लिए। तो उसमें आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब आपको कैसे अपने लास्ट टाइम के लिए एक टचअप देना है और कैसे लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है, ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपका रिवाइज हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकें, ताकि आप एग्ज़ाम जब रियल एग्ज़ाम हो तो आपको वो डर ना लगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स इन द सेंस कि आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आपको मतलब कैसे मतलब कि अपने आप को तैयार करना है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठें तो आप डिस्ट्रैक्शन आपको कम हो या फिर आप थके नहीं जल्दी, आपको नींद ना आए। ये मैं आपको बताने वाला हूँ पहले। तो इस बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि पढ़ना क्या है वो सबको पता होता है, कैसे पढ़ना लगभग वो भी पता होता है, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा सराउंडिंग होता है, वो हमारे साथ नहीं देता है। और इस वजह से क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं या फिर हम सो जाते हैं या फिर थोड़ा टहलने चले जाते हैं। तो मतलब देखिए, ये सब अगर कुछ थोड़े टाइम के लिए हो, थोड़ी देर के लिए हो रहा है तो ये नेचुरल है यार, कोई भी ज़्यादा देर तक लगातार नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब आप इसको मतलब कि एज ए होता है ना कि आप रिफ्रेशमेंट की तरह यूज़ ना करके आप इसको मतलब इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो वो फिर मतलब सही नहीं होता, फिर आप मतलब कुछ लूज़ कर देंगे अपने एग्जाम के टाइम पे। तो बेसिकली पहले मैं आपको कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे मतलब कि आपको अवॉइड करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट अपना हो और प्रॉपर्ली फोकस रहें। और फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा जो मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है ताकि आपका जो स्ट्रैटेजी है या फिर आपका जो रिवीजन का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाए आपका, और लास्ट में आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए मैं पहले बात करता हूँ कि कैसे आपको मतलब खुद को तैयार करना है उसके लिए। तो देखिए, पहले आपको जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने डेस्क या टेबल को मतलब क्लीन रखें इन द सेंस कि आप वहाँ पे ज़्यादा बुक्स ना रखें, आप वही बुक प्रॉपर रखें जिनको आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर बायो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायो रखें, उसकी MCQ वाली बुक रखें, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं ना पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट पर रखें। जिससे होगा क्या, इसीलिए क्या होता है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी ये बुक पढ़ने लग जाता है, कभी वो बुक पढ़ने लग जाता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, पर्टिकुलर जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसी को अपने डेस्क पर रखिए और उसी को पढ़िए। दूसरा आपको ये करना है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आप एक स्टॉप वॉच रखें, छोटा सा, इतना 40-50 रुपये का आता है वो रखें, और उसमें टाइमर सेट करें कि आप जो पढ़ रहे हैं या फिर आप जो MCQ लगा रहे हैं आप कितने टाइम में उसको लगा रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगा ना, एक आइडिया मिलेगा कि आप मतलब कि कितने टाइम में आपको एक होता है ना एनालिसिस मिल जाएगा कि आप कितने टाइम इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और कितना टाइम आप एक MCQ को दे रहे हैं, कितना टाइम आप पढ़ने में दे रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आपका एक एनालिसिस बनता जाएगा। तो आप ये एनालिसिस बहुत जरूरी होता है क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि हमको पता नहीं होता हम कितना टाइम किसमें देनी है, लेकिन आपके पास ये डाटा होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक होता है ना कि डायरेक्शनल तरीके में आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब तैयार हो सकें और आपको एक आइडिया मिलता रहे कि आपको और किसमें कितना एफर्ट डालना है, किसके लिए कितना टाइम देना है, वो आपको आइडिया होता रहेगा इससे। तो एक स्टॉप वॉच रखें जिसमें कि टाइमर लगा के ही आप पढ़ें। और अच्छा, इसका एक और बेनिफिट क्या है ना कि ये आपको रॉ टाइम बताएगा, मतलब जब भी आप पढ़ते हैं तो इस टाइमर का बेसिक बेनिफिट क्या होगा आपको कि आप जब बैठ रहे हैं पढ़ने तो आप पढ़ रहे हैं, उस टाइमर को ऑन कर लीजिए। फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, थोड़ा टहलना या मोबाइल यूज़ करना है तो उस वक्त उसको पॉज कर दीजिए, और फिर जब आप फिर से स्टार्ट होते हैं तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको बेसिकली एक दिन का एक डाटा मिल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कितने घंटे कितने आवर्स आप पढ़े हैं। चलिए, तो ये हो गया स्टॉप वॉच के बारे में। तीसरा, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है कि देखिए, मोबाइल से सभी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम भी मेडिकल कॉलेज में हम भी हो जाते हैं, और ये नेचुरल है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बना लेना है कि नहीं मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा क्या होगा, इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। देखिए, इसको अवॉइड करने का तरीका होता है कि आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड करके साइड रख दीजिए, और जो आप टारगेट मैं आपको बताना भूल गया, आपको जब भी पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं तो एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट इन द सेंस कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप टारगेट सेट कीजिए कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके इसका MCQ लगा करके फिर मैं यहाँ से उठूँगा या फिर उसके बाद ही मैं अपने फ़ोन यूज़ करूँगा। तो आप जब ये टारगेट सेट करते हैं ना तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम उसको पहले टारगेट को पूरा करेंगे, तब जब हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो एज ए रिकॉर्ड हमको अच्छा लगेगा। और ये नेचुरली होता है कि अगर आप पढ़ लेते हैं कभी कुछ अच्छा या फिर थोड़े अच्छे टाइम तक, तो आपको एक होता है ना कि सेंस ऑफ कंटेंटमेंट फील होता है, आपको मतलब फुलफिलमेंट लगता है, तो वो होना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ते हैं टारगेट सेट करके पढ़िए, और उस टारगेट कंप्लीट होने तक आप अपने मोबाइल को साइलेंट करके कहीं रख दीजिए और टाइमर को ऑन करके पढ़िए। तो इससे आपका ना पढ़ाई के प्रति एक अलग ही तरह का मतलब होता है ना कि आप डायरेक्शनल मूवमेंट में मूव करेंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ कि आप अपने मतलब जब भी आप पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल पे आप जब भी बैठते हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, एक बोतल रखिए, वाटर बोतल, और उसको यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है कि थक जाते हैं या फिर नींद आने लगता है, एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, माथा दर्द करने लगता है। तो ये पानी का जो प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है हमारी स्टडी के मोमेंट पे। तो आप जब भी बैठते हैं पढ़ने अपने टेबल पर एक वाटर बोतल जरूर से जरूर रखिए।
फिर और आपको क्या करना है कि आप जब भी पढ़ते हैं या फिर मतलब जब आप ब्रेक लेते हैं, जब आपको मतलब कि एक टारगेट सेट किए आप, मतलब इन केस आप उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाए और आप मोबाइल यूज़ करने लगे, मतलब या फिर मोबाइल यूज़ करने का इच्छा हुआ या फिर होता ना कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है किसी प्रकार का, आप मोबाइल पे चले गए, तो देखिए मोबाइल पे चले गए तो उसका भी आप बेनिफिट, मतलब होता है ना, उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कैसे? जब मैं अपने टाइम पे ये ऐसा मेरे साथ जब होता था और मैं जब यूज़ करता था मोबाइल, तो मैं क्या करता था, टेलीग्राम पे बहुत सारे क्विज के चैनल रहते हैं जिसको कि मैं सब्सक्राइब किया था, नीट डाउट, नीट डिस्कशन, पता नहीं ऐसा क्या क्या बहुत सारे चैनल्स होते हैं, तो आप उस पर जाके क्विज लगा सकते हैं टेलीग्राम पे। इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि आप उस चैनल पे मतलब क्या होता था ना कि रैंडमली बहुत सारे क्विज आ जाते थे, कभी एस ब्लॉक, कभी पी ब्लॉक, कभी बायो, कभी फिजिक्स, मतलब एक रैंडम उनका प्रोसेस था, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर ये टेस्ट है तो यही देना, ऐसा नहीं, रैंडमली। तो लास्ट मोमेंट इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि आप ना चाहते हुए भी आपको अलग अलग टॉपिक्स में आपको टच हो जाता था, आप और उसका मतलब रिवीजन हो जाता था कि आपका कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है। तो उस क्विज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको आइडिया मिलता है कि आपको क्या कंप्लीट है, आपको आपका क्या बचा हुआ है। तो आप मतलब कि अपना मोबाइल का यूटिलाइज टेलीग्राम से क्विज लगाने के लिए अच्छे से कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। मैं भी करता था, मैं जब बाहर चला जाता था, घूमता था, तो उस टाइम पे मैं क्विज लगाता रहता था, तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन रहते थे, लग जाते थे, कुछ कुछ मतलब ऐसा मिल जाता था जो बहुत दिन से मैं रिवाइज नहीं किया था, तो वो सब भी मैं रिवाइज कर लेता था उसके थ्रू। अच्छा, दूसरा बात क्या कि बहुत सारे टॉपिक हमारे बच जाते हैं, तो हम लोग अपने फ़ोन का एक बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब से, कि बहुत सारे टॉपिक हमको समझ में कभी नहीं आया था, क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, तो आप क्या कीजिए ना, उस टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उसके एमसीक्यू लिख के सर्च कीजिए। इससे क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे चैनल रहेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस रहेंगे जिसमें कि उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। तो आप जब 2-3 बार उन वीडियो को देखेंगे ना, और टाइम नहीं आपके पास ज़्यादा तो 2x पे देख लीजिए, तो मतलब 2-3 बार जब देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो भी डाउट्स आपके आते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उस टाइप के मतलब वीडियोस को आप देख लिया कीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और मतलब आप बार बार ऐसा करेंगे ना तो आपका वो टॉपिक वीक रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप रिवीजन कर चुके होंगे। और बहुत बार क्या होता है ना, इसका मैं एक बेनिफिट बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम के वक्त, तो हम लोग को क्या होता है कि एक डर बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे हमेशा नहीं बनता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं और मतलब आपको क्या होता है ना कि एक सेंस ऑफ ये हो जाता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए, मतलब अपने आप आ जाता है माइंड में, क्योंकि आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसको बार बार देखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट मिलता है कि आपको नहीं आता बनाने, फिर भी आप उसको मार देते हैं क्योंकि आपको लगता है इसका आंसर यही होगा, और कभी कभी वो सही हो भी जाता है। वैसे तो ये प्रोसेस नहीं है, मतलब इसको फॉलो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका बेनिफिट जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब अपने नीट दिया था तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन के आंसर तो ये लग रहा है, और मैं उसे टिक करके आ गया और वो सही भी हो गया। लेकिन इसको कोई मतलब वो नहीं लेके चलना है इसको, बट एज ए बेनिफिट क्या होता है आपको बार बार देखने से या रिवाइज करने से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं तीसरा बात आपसे जो करने वाला हूँ कि आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो मतलब आप अपना एक कैलकुलेट करके रात में मतलब आप अपना जो भी आज पढ़े हैं तो उसका एक डाटा रखिए रात में और उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज इन द सेंस कि आप याद कीजिए आप क्या क्या पढ़े हैं आज, और उसका डाटा रखिए ताकि आप जब अगले दिन के लिए तैयार हो सकें उसी हिसाब से कि आपको कल के लिए क्या टारगेट लेकर चलना है और आपने आज क्या खत्म कर दिया। एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में मतलब जो जो कंप्लीट होगा उसको टिक करते जाइए, तो आपको क्या है ना एक डाटा मिलता रहेगा कि हाँ आपने ये कंप्लीट कर लिया, आपको ये बचा हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करते 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 आपको एक हैबिट बन जाएगा, और लास्ट के 3 मंथ में गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपका जो लास्ट के मंथ रहेंगे ना आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेंगे। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाह रहा था, टेस्ट पेपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लास्ट के टाइम पर टेस्ट पेपर बहुत मैटर करते हैं, कोशिश करें कि फुल सिलेबस टेस्ट ही दें, ताकि क्या होगा ना कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके क्वेश्चंस टच हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएँ। तो फुल सिलेबस टेस्ट में आपको बहुत मतलब फुल सिलेबस टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट में क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से 2-3 ही रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन पेपर जो बनाएंगे वो उस टॉपिक से या उस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन ही देंगे जो कि नीट में आ सकते हैं। तो आपको बस उसी तरह से आपको करना है कि टेस्ट पेपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दें, फुल सिलेबस टेस्ट दें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर की एनालिसिस जरूर करें। कुछ क्वेश्चन जो आपने तुक्का लगाया मतलब वैसे ही लगा दिए, सही भी हो गया, उन क्वेश्चन को मार्क करें। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप ला रहे हैं बट आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को मार्क करें, मतलब मार्क करते जाइए, जो नहीं बने उस क्वेश्चन को मार्क करें और उसको आके वापस से सॉल्व करें अपने रूम पे। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा ना कि आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको आता है क्या आपको नहीं आता है, और बेनिफिट इसका क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके उन पोर्शन को कंप्लीट करते जाएंगे, तो लास्ट में आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं या फिर कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं जो आपसे ना बना हो या आपने नहीं बनाया हो। तो एनालिसिस, टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेस्ट पेपर एनालिसिस। और इसी तरह आप जो क्वेश्चन लगाते हैं अपने बुक में, एमसीक्यू बुक में, तो उन क्वेश्चन का भी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप एनालिसिस कीजिए, उसको मार्क कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और अगले टेस्ट जब आप देते हैं उससे पहले उन क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपका बार बार रिपीटेड जब आप देखेंगे ना तो माइंड में एक वो मतलब सेट हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या होगा कि जैसा मैं आपको पिछली थोड़ा देर पहले बताया कि कभी कभी क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है बट हमको पता होता है इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमने इतनी बार बना चुका होता है उसे। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को अपनाएं, टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा दें, फुल सिलेबस दें, और उसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप एक नोट कॉपी बना लें जिसमें कि आप उन क्वेश्चन को मार्क कर लें या फिर लिख लें, या और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस क्वेश्चन पेपर में ही उसका आंसर लिख डालें, क्या प्रोसेस है उसको लिख डालें और मार्क कर लें, और कभी जब टाइम मिले या फिर टाइम निकालना ही पड़ेगा आपको और उसको देख जाएँ।
और आप एक चीज़ कर सकते हैं कि फार्मूला बुक फिजिक्स के लिए या फिजिकल के लिए आप लोग ये फार्मूला बुक बना सकते हैं, पतला सा कॉपी, छोटा सा, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि उसके 1 या 2 पेज में आप उसके सारे उस चैप्टर के फिजिक्स के या फिर फिजिकल के सारे फार्मूले उसमें लिख डालें, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाते हैं, एमसीक्यू में मिल जाता है, उसको आप उस बुक में, उस कॉपी में, नोट कॉपी में जो आपने बनाया है फार्मूला के लिए, उसमें आप लिख डालें। तो इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि लास्ट टाइम पे आपके पास एक प्रॉपर शॉर्ट कंसाइज तरीके में एक आपके पास नोट होगा, जिसको कि बस आप पलट लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 10-5 मिनट लगेगा एक चैप्टर को सारे फॉर्मूला रिवाइज करने में। तो ऐसा करते 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 लास्ट में आपको क्या होगा ना, बेनिफिट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कैसे, मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए आपके पास एक तैयार हो जाएगा पतला सा कॉपी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैंने भी बनाया था फार्मूला बुक और उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लास्ट मोमेंट में मिलता है। लास्ट में हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उस टाइम वो जो फार्मूला वाला कॉपी होता है ना, वो बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें सारे डाउट्स लिखे रहते हैं हमारे कि क्या हमसे नहीं बनता है, किस कौन से फार्मूले को हम भूल जाते हैं, तो वो सब उसमें मार्क करके आप लोग रख लें फार्मूला बुक में। और एक बात, एनसीईआरटी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें इन द सेंस कि आप लोग क्या करें ना कि एनसीईआरटी को हर एक लाइन को एज ए क्वेश्चन की तरह लें, मतलब कि किसी भी लाइन को आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको आप एज ए क्वेश्चन की तरह लें कि उस लाइन से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, उस तरह से आप लोग पढ़ें। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक जो आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एमसीक्यू दिए रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्जैक्टली वही क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, मतलब डिट्टो आंसर के साथ और ऑप्शन भी सेम रहता है। तो आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को जरूर से जरूर पढ़ें और कोशिश करें कि एक बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक बार गो थ्रू हो जाए। और मतलब नेट पे अवेलेबल है या फिर ऐप है बहुत सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के, तो वो डाउनलोड कर लें मोबाइल पे और उन क्वेश्चन के एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि डिस्क्रिप्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उनके साथ अच्छे से डील कर सकें, एसएससी रिवीजन टाइप के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो आप ये सारे प्रोसेस करें। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है ये बात, लेकिन फिर भी बच्चे फॉलो नहीं करते। मैं भी नहीं किया था फर्स्ट टाइम पे, बट प्रोसेस यही है, आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेना है, पीछे जो बैक में क्वेश्चन रहते हैं क्या पूछा है, इसका आंसर क्या लिखना है हमें। तो ये आप या तो उसके सॉल्यूशन बुक डाउनलोड कर लें या फिर आप परचेज कर लें एग्जाम्पलर की भी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और इसी जितने प्रोसेस है, टेस्ट पेपर, फार्मूला बुक और एनसीईआरटी का भी जो भी है पार्ट, और जो भी आपने स्टार मार्क क्वेश्चन किया है, इसी का बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको मतलब लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो जाएगा। और ये सारा चीज़ आप करें टाइमर लगा के, मोबाइल को साइड करके, ताकि मतलब आप डिस्ट्रैक्शन कम से कम है और हाइड्रेटेड रहें हमेशा। तो बेसिकली इतना ही प्रोसेस है, आप इतना ही अगर कर लें लास्ट मोमेंट तक, अभी से करेंगे ना तो एक सप्ताह में, 1 से 2 वीक में आपका ये एक हैबिट हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आप लोग ये करें। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा करें, और इसके बाद भी कुछ डाउट होता है या फिर कैसे करना है तो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मतलब थोड़ा भी हेल्प लग रहा है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और इसको फॉलो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। हम कॉलेज में हम भी अभी फॉलो करते हैं और नहीं कर पाते हैं कभी कभी, बट करना चाहिए, इसको करना यही तरीका होता है। आप कीजिए, लास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।